हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले तो हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। अब ये फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। 13 स्कूल जाते थे तो हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी। पढ़ाई है, बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते हैं। तो या 1 लीटर बटा और 2 रोटी शाम की बनी हुई। और जब मीसो तो पूरा वैसे खस्ता की तरह जल्दी से सुबह पाया और दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था। स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। चाहे ये 40 के बाद की बात है, या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आदि में, और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। हम नए बच्चे चाय की जरूरत है। अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी। खान पान में क्या रह गया? आप देखो खान पान में क्या रह गया? हमारे बच्चों के भविष्य खतरे पे है। जब कभी बच्चे खड़े होते हैं आकर ना, कि उनको 2 शब्द में यही समझाते हो, हमारी इतनी बात मान लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इससे बचो, अब ये अवस्था नहीं है। हम कहते हैं दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्त के साथ पाप करना पाप है। दोस्ती बना, दोस्ती कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों दोस्त आजीवन रहें तो अपने माता पिता से स्वीकृति लेकर पहले पढ़ो लिखो, नौकरी पेशा में आओ, दोनों दोस्त बने रहो, गंदा आचरण मत करना। वो संबंध जीवन भर निर्वाह होगा। और ये जो पहले ही 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर 10 दिन वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये हो क्या रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? क्या चरित्रहीनता का खेल खेला जा रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कहाँ है? मतलब अभी स्कूल चले थे पढ़ने के लिए और ये शुरू कर दिया तो हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इसी में सब हेरा रही हमारी समाज। हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें, दोस्तवत बात करें और उनको बताएं कि देखो ये गंदी बात है, इसको त्यागो। अपने बच्चों के बीच में घुसना चाहिए, उनके जीवनचर्या में, उनकी सोच में अपनी सोच मिलानी चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है बच्चों से अब ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि अगर गलत किया तुम नहीं, अगर गलत हो जाए तुमसे ना तो तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हें दोस्त की तरह बचाएंगे। कोशिश करो गलती ना हो। अगर गलती होगी तो तुम्हारी गलती में हम सम्मिलित रहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त भी। तो बच्चे का उत्साह बनता है, वो अपनी हर बात माता पिता से शेयर कर सके तो बच सकता है। पर ऐसा प्रायः माता पिता नहीं होते हैं, प्रायः भय प्रदान कर देते हैं। हमें लगता है भय की वृत्ति से आप बच्चों को नहीं बचा सकते, प्यार की वृत्ति से बचा सकते हो, भय वृत्ति से नहीं बचाया जा सकता।